Everyone says AI is the future, and I agree. I have always said you must adapt fast, learn it, and stay ahead. Ignoring AI is not an option. But here's the side no one talks about. When you depend on AI blindly, you risk losing something deeper. Your judgment, your confidence, even your ability to make decisions. Because AI doesn't always tell you the truth. Sometimes it just mirrors what you already believe. And if you stop questioning it, you stop thinking for yourself. This video isn't against AI. It's about using it without letting it use you. जब मैंने अपनी फर्स्ट IT जॉब स्टार्ट की थी, एक चीज़ क्लियर थी. प्रॉब्लम सॉल्विंग वॉज एवरीथिंग. डीबगिंग, इश्यूज को ब्रेक डाउन करना, बार बार वाई पूछना, दैट्स व्हाट शार्पन माई माइंड. और आज फ्रेशर्स ये स्टेप स्किप कर देते हैं क्योंकि AI एकदम रेडीमेड आंसर्स कुछ ही सेकंड्स में दे देता है. ये एफिशिएंट ज़रूर लगता है, बट हियर्स द डेंजर. स्ट्रगल इज वेयर ग्रोथ हैपन्स. और अगर आप स्ट्रगल स्किप कर देते हो तो लॉजिकल थिंकिंग कभी शार्पन ही नहीं होती. और आयरनी ये है, AI आपको शॉर्टकट देते देते आपकी वही स्किल्स वीक बना रहा है जो एक्चुअली आपको फ्यूचर प्रूफ बनाती हैं. एंट्री लेवल टास्क तो खत्म हो जाएंगे, बट जो बचेगा वो है आपकी थिंकिंग पावर, आपका जजमेंट. और अगर वही स्किप कर दोगे तो फिर करियर कैसे सर्वाइव करेगा. नाउ इमेजिन आपके मैनेजर ने आपको क्विकली सेल्स रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए कहा. आपने AI से पूछा और AI ने आपको एकदम पॉलिश्ड समरी दे दी. फिर मीटिंग में मैनेजर ने पूछा, व्हाट कैलकुलेशन डिड यू यूज हियर एंड व्हाई. और तब रियलाइज होता है आपको खुद ही नहीं पता. जल्दी में आपने AI से रिजल्ट ले लिया, बट रीजनिंग जानने की कोशिश भी नहीं की. एंड दैट्स अ स्केरी पार्ट. The more you let AI think for you, the less you will trust your own thinking. The fix is simple. हमेशा अपना ड्राफ्ट पहले खुद बनाओ, रिपोर्ट बिल्ड करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो और प्लान आउटलाइन करो, चाहे थोड़ा सा स्लो लगे. फिर AI से रिफाइन और वैलिडेट करवाओ. इससे AI आपका असिस्टेंट बनेगा, आपका ब्रेन नहीं. Because the habit you build now to think for yourself first is what makes the difference between being replaceable and being irreplaceable. एक चीज़ मैं आपको क्लियर बताना चाहती हूँ, AI हमेशा करेक्ट नहीं होता. कभी कभी तो वो गलत आंसर भी कॉन्फिडेंटली देता है. मैंने एक बार AI से एक KBC क्वेश्चन पूछा और उसने बड़े कॉन्फिडेंटली आंसर दिया, लेकिन वो गलत निकला. यही सबसे बड़ा रिस्क है. AI का टोन इतना कॉन्फिडेंट होता है कि आपको लगता है इट मस्ट बी करेक्ट. बट कॉन्फिडेंस और करेक्टनेस एक ही चीज़ नहीं है. एक और पॉइंट शेयर करती हूँ जहाँ मेरा विश्वास हिल गया. एज यू नो, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर नाउ. मैंने थंबनेल के लिए ChatGPT से सजेशन मांगी. उसके सजेशन के बेसिस पर मैंने थंबनेल बनाया और AI से फीडबैक भी लिया. इट कॉन्फिडेंटली सेड दिस थंबनेल विल गेट अ हाई क्लिक थ्रू रेट. CTR और क्लिक थ्रू रेट सिंपली मीन्स कितने लोग क्लिक करते हैं आफ्टर सीइंग इट. बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप मीटिंग इनवाइट भेजते हो 30 लोगों को, बट सिर्फ 10 लोग ही ज्वाइन करते हैं. दैट रेशो इज योर CTR. बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर वीडियो अपलोड CTR टर्न्ड आउट टू बी वेरी लो. आई आस्क्ड अगेन एंड गेस व्हाट इट सेड दिस टाइम. इट केम अप विद डिफेंसिव रीजनिंग एंड सेड थंबनेल डिजाइन इज मिसिंग सर्टेन एलिमेंट्स. सेम थंबनेल, दो अलग वर्डिक्ट्स बिफोर एंड आफ्टर अपलोड. अब कैसे ट्रस्ट करें. प्रॉब्लम ये है कि AI के ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पर आंसर्स चेंज हो जाते हैं. और अगर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो तो गलती का प्राइस आपको देना पड़ता है, नॉट द टूल. सोचो, अगर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन रॉन्ग इंफॉर्मेशन पर बेस हो, आपके बॉस को क्या लगेगा. आप रिस्पॉन्सिबल लगोगे या AI. सो व्हाट्स द स्मार्टर वे टू यूज इट. बेस्ट वे टू यूज AI इज टू गिव कॉन्टेक्स्ट करेक्टली. अपना रिक्वायरमेंट क्लियरली लिखो विद राइट कीवर्ड्स सो दैट आउटपुट ज़्यादा रेलेवेंट मिले. एंड डोंट बिलीव ऑन आंसर्स ब्लाइंडली. क्रॉस चेक करो, वेरीफाई करो और अपना जजमेंट लगाओ. बिकॉज स्मार्ट प्रोफेशनल्स डोंट जस्ट एक्सेप्ट आंसर्स, दे वैलिडेट देम. AI का तीसरा डार्क साइड थोड़ा सटल है, इमोशनल डिपेंडेंसी. और ये आजकल स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है. एक स्टूडेंट ने मुझे लिखा
कि उसका जॉब इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया, बट मेंटर से पहले बात करने की बजाय उसने AI बॉट खोला और लिखा, आई फील लाइक अ फेलियर। बॉट ने इंस्टेंटली रिप्लाई दिया, नो यू आर डूइंग ग्रेट, कीप गोइंग। थोड़ी देर के लिए उसे कंफर्टिंग लगा। बॉट ने कुछ स्टैंडर्ड रीजंस भी बताए, पर असली गाइडेंस ज़ीरो, क्योंकि उस स्टूडेंट ने अपना बेस्ट दिया था, पर फिर भी वो समझ नहीं पाया कि इंटरव्यू में गलती कहाँ हुई। यही चीज़ लोनलीनेस में भी हो रही है। बहुत सारे यंग लोग जब अकेलापन फील करते हैं, AI बॉट्स खोलकर लिखते हैं, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, और AI का जवाब होता है, आई अंडरस्टैंड यू, यू आर नॉट अलोन। You even start feeling emotionally connected, but practical guidance ना होने के कारण असली प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। दोनों केसेस में एक ही इशू है, AI आपको वही सुनाता है जो आप सुनना चाहते हो। रियल फीडबैक या रियल एम्पैथी वो सिर्फ ह्यूमंस दे सकते हैं। AI बस एक एको चैम्बर बन जाता है। सोचो, अगर करियर और इमोशंस दोनों एक बॉट के एको पर ड्राइव होने लगे तो रिजल्ट सिर्फ एक होगा, और ज़्यादा लोनलीनेस और ज़्यादा रॉन्ग टर्न्स। बट यू डोंट हैव टू फॉल इनटू दिस ट्रैप। AI को सपोर्ट सिस्टम की तरह यूज़ करो, रिप्लेसमेंट के लिए नहीं। करियर के लिए मेंटर्स और लाइफ के लिए रियल रिलेशनशिप्स काउंसलर्स वही असली पर्सपेक्टिव देते हैं, बिकॉज ट्रू क्लैरिटी and healing will always come from real conversations, not bots. AI ने एक और चीज़ चुरा ली है हमसे, पेशेंस। आज हम सबको इंस्टेंट रिजल्ट्स की आदत हो गई है। असाइनमेंट लिखना हो, रिपोर्ट बनानी हो, या इवन एक ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, पहले हम रिसर्च करते थे, बुक्स पढ़ते थे, या कलीग से डिस्कस करते थे। अब बस एक प्रॉम्प्ट टाइप करो और आंसर रेडी। प्रॉब्लम ये है कि पेशेंस और डीप फोकस ही वो स्किल्स हैं जो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए ज़रूरी होते हैं। और जब हर चीज़ शॉर्टकट से मिलती है तो स्ट्रगल और परसिवियरेंस की हैबिट मर जाती है। सोचो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो और किसी भी बिजनेस में इमीडिएटली रिजल्ट्स नहीं मिलते। वहाँ पेशेंस ही सबसे बड़ी स्किल होती है। अब बिना पेशेंस के क्या आप बिजनेस सस्टेन कर पाओगे? The answer is no. But here's how you can protect that patience. AI को स्पीड बूस्टर की तरह यूज़ करो, लेकिन अपनी पेशेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेन करना और भी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी डेलिब्रेटली स्लो रूट लो, एक सवाल पे 15 से 20 मिनट खुद रिसर्च करो और टाइम निकालो खुद के लिए। एक बुक पढ़ो, प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स खेलो, या बस फैमिली के साथ फ़ोन साइड पर रख के क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। They may seem simple, but they will train you to turn waiting into power. Remember, AI को एक टूल की तरह यूज़ करो और अपनी असली सुपर पावर, थिंकिंग, पेशेंस और जजमेंट अलाइव रखो, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ उन्हीं का है जो अपना दिमाग खुद चलाते हैं। And that matters even more now, because AI will only get stronger from here. If you found this video valuable, hit subscribe and turn on the bell. And tell me in the comments, do you feel AI is making your life easier or making you too dependent? And if you want personal guidance, check the link in the description to book a one-on-one session with me.